Hello students, once again you are very welcomed in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma in front of you. So today we are going to talk about the numerical tactics of class 10th of reflection. So today we are going to learn the important topics and the ways through which the numericals of reflection topics can be taken easily. And I am sure that if you are going to follow me till the end of the video, because it is quite necessary that you should follow me till the end, because there are very important things which I tell in between. So if you are going to skip the videos, if you are going to see the video in fast mode, I mean you are not going to get all those concepts. So please, it's my humble request to you कि आप चीज़ों को धीमे धीमे फॉलो करें, सही ढंग से फॉलो करें. एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार देखकर आप उसे समझें. ठीक है, 100% मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ समझ में आएगी. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन टॉपिक्स में क्या टैक्टिक्स, क्या तरीके अपनाए जाएं कि हम लोग न्यूमेरिकल्स को ईजिली कर सकें. ठीक है, तो बिफोर मूविंग टू एनीथिंग आई वुड से दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब एंड एट द सेम टाइम डू प्रेस द बेल आइकन एज वेल, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो मैं आपके लिए लाता जा रहा हूँ आपको उनकी सूचना पहले मिलती रहे और आप एकदम अपडेटेड रहें, हर वक्त तैयार रहें हर नई सूचना के लिए, हर नई इन्फॉर्मेशन के लिए. ओके, सो बाय नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डिस्कस. आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रॉब्लम ऑफ सम पर्टिकुलर बुक. Maybe I not knowing the book, I am discussing some of the problems of that book. So today, before the starting of the problems, I would say कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको पहले समझना होगा. देखिए, सबसे पहले आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए. ठीक है, यू मस्ट बी हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ हाउ द इमेज इज़ गेटिंग फॉर्म्ड. इन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑफ योर क्लास, आई मीन आई हैव informed you, I have told you about all the various image formation of concave lens, concave mirror and convex mirror, both of them. कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे होने पर कहाँ कहाँ पे इमेज बनती है, इस चीज़ का ज्ञान आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए. ये चीज़ बहुत बेसिक होनी चाहिए. एक क्विक रिकैप मैं आपको शायद समझा पाऊँगा जल्दी से विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम. अगर एक कॉन्केव मिरर था तो मैंने बताया था आपको, कॉन्केव मिरर के बारे में जान लीजिए. फिर से एक बार रिकैप कराता हूँ. जो फॉर्मूलेज यूज़ होंगे उनको एक बार रिकैप कर लीजिए. ये फोकल, ये जो भी आपका कॉन्केव मिरर है, अगर ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके आधे पे फोकस होता है, यानी रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकस होता है, या फोकस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है. ये याद रखिएगा. अच्छा, और इसके बाद जो है मैंने आपको बताया था, अब इमेज फॉर्मेशन जल्दी से डिस्कस करते हैं बिना वेस्ट किए हुए. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो उसकी इमेज फोकस पे बन रही थी, पॉइंट इमेज बन रही थी. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे भी था तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही थी. आई होप ये याद आ गई होगी. और इसके रिस्पेक्ट में छोटी बन रही थी, रियल बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी. रियल इन्वर्टेड का मतलब ये है वो इमेज जो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेस से बन रही है. रेस टकराने के बाद वास्तव में किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. और रियल इमेज की खास बात ये होती है कि उसे आप स्क्रीन पर ले सकते हैं. यहाँ पे अगर आप स्क्रीन लगा देंगे तो यहाँ पे इमेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी. वर्चुअल इमेज ऐसी नहीं होती. वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते. ठीक है, और वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनती भी नहीं है. ये सब बातें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ. ठीक है, फिर आप याद करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था तो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही थी इमेज. रियल इन्वर्टेड बन रही थी, सेम साइज़ की बन रही थी. जब तुम यहाँ पहुँच गए तो फिर आपकी इमेज इधर कहीं बनने लगी और बड़ी बनने लगी. ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में बड़ी बनने लगी वो. फिर जब तुम फोकस पे पहुँचे तो इन्फिनिटी पे बनने लगी. फोकस और पोल के बीच में कहीं पे तुमने रखा ऑब्जेक्ट तो उसकी वर्चुअल इमेज बनती थी. ये सब जल्दी से मैं रिकैप करा दे रहा हूँ. ठीक है, और यही केस अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज, आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखिए इस साइड में, इमेज उसकी हमेशा छोटी बनती है और वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है. वर्चुअल मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती, इरेक्ट यानी सीधी बनती है और छोटी बनती है. ठीक है, ये तो भाई सारी खास बातें हो गई. अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ वो जल्दी से नोट कीजिए. वो है आज की टॉपिक की शुरुआत. ठीक है, उसको आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से आपको सब समझ में आएगा. देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत दिमाग से, बहुत गौर से देखिए और नोट डाउन कीजिए.
कॉनकेव मिरर ले रहा हूँ, मैंने एक बात आपको पहले ही बता रखी थी कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है यही है सारे मुद्दे की जड़। दिस इज द मेन थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव अंडरस्टैंड द रूल्स दैट हाउ वी आर फॉलोइंग द साइन कन्वेंशन। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज़ हम मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है, नीचे जो मेजर करते हैं वो नेगेटिव होती है, जो इसके लेफ्ट में मेजर करते हैं वो सब नेगेटिव होती है, जो राइट में मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती है। तो पहली चीज़ ये याद रख लो कि कभी भी अगर u तुम्हारा दिया है, जो फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे वो कौन कौन से हैं पहले मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मूला तो आपका फोकल लेंथ का ये वाला यूज़ होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें हम लोग I/O इज इक्वल टू -v/u लिखते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके यूज़ होते हैं और रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकस, ये तो आप जानते ही हैं। ये 3 फॉर्मूले हैं, याद रखिए इन फॉर्मूलेस को यूज़ कैसे करना है। क्वेश्चन में कभी भी u जो होगा तुम्हारा हमेशा नेगेटिव लिया जाता है जनरली, क्योंकि हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे ही कहीं रखते हैं। डजेंट मैटर कि वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, u जनरली हमारा नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। लेकिन ये ज़रूर याद रखना, डू रिमेंबर एवरी टाइम, जब तक u की न्यूमेरिकल वैल्यू ना दी हो तब तक आप उसको नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी रखेंगे नहीं। अगर मान लो किसी प्रॉब्लम में u ही पूछ रहा है तुमसे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही पूछ रहा है, बाकी सब दिया है, तो तुमको अपने से दिमाग से कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तुमको बाकी जो चीज़ें दी हुई हैं, जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन वैल्यूज़ को साइन के साथ रखो। जो पूछा है वो अपने आप यार आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वो खुद कह देगा, ठीक है। वो आपको जब तक चीज़ें दी ना हो आपको अपने से, मतलब अगर u v f कुछ भी आपको दिया हुआ हो, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, कह दिया ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा है, कह दिया इमेज 25 सेंटीमीटर फॉर्म हो रही है, कह दिया फोकल लेंथ इतनी है, तो उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे, ठीक है। जब दिया ना हो और वही चीज़ पूछी हो तो उसको अपने से मत रखो, वो अपने आप ही पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। मैं मतलब समझाता हूँ, u जनरली नेगेटिव होता है, याद रखना। नंबर 1 रूल, u नेगेटिव होता है। सेकेंड रूल, आपकी जो फोकल लेंथ होती है, ये खास चीज़ें हैं, जो फोकल लेंथ होती है या जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर लो या फोकल लेंथ लो, कॉनकेव लेंस की, सॉरी कॉनकेव मिरर की हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि हमेशा नेगेटिव होगी। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन अगेन ये चीज़ याद रखना, नेगेटिव का साइन बना दिया और TIVE लिख दिया, नेगेटिव, ठीक है। याद रखना कि ये नेगेटिव वैल्यू आप रखेंगे तभी जब वो दिया होगा तुमको। मान लो तुमसे कह रहा है भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो तुम उसका आधा यानी 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले सकते हो और वो भी नेगेटिव ले सकते हो, क्योंकि वैल्यू उसने दे दी। लेकिन मान लो वो तुमसे फोकस पूछता कि बताओ फोकस या फोकल लेंथ कितनी होगी, तब तुम अपने से उसको पहले से नेगेटिव मत लेना, नहीं तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। वो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आके दिखा देगा बाद में। जो चीज़ दी हूँ उनको ही साइन के साथ रखना है। द थिंग्स विच आर ऑलरेडी गिवन न्यूमेरिकली, ओनली दैट यू हैव टू पुट with a sign convention. I think I am very much clear with all what I said did now. Okay, तो ये बात इतनी समझ में आई आपको। कॉनकेव मिरर की यू तो भाई कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो सबका नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है, ठीक है। कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा इधर ही आएगी ना, तो ये मैं कॉनकेव लिख देता हूँ। अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लिख देता हूँ, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ये ले लो या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर लो या फोकल लेंथ लो, ये पॉजिटिव आएगा। अगर वैल्यू दी है तो आप उसको पॉजिटिव में रखेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब इस फॉर्मूले में देखो, m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू, अब आपसे आप पूछेंगे कि सर v की चर्चा क्यों नहीं की है। देखिए v तो आपने कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है उसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। अभी v को मैं जनरली, क्योंकि जो चीज़ें जनरली होती हैं वो मैंने बता दी, v आपको प्रॉब्लम के साथ बताऊंगा कि v कब कैसे लिया जाता है, ठीक है। हाँ, सवाल सॉल्व करने से पहले इमेज फॉर्मेशन का अच्छे से ध्यान रख लीजिए, कौन सी इमेज कहाँ बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा रहता है। सवाल सॉल्व करते वक्त मैं आपको ये चीज़ का अनुमान भी कराऊंगा कि मैं क्या कह रहा था, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर।
मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अगेन यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, आई ओ यानी इमेज की लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ, इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये तो पता ही है। ये वी जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होती है फ्रॉम द मिरर, यू जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, एफ जो है फोकल लेंथ होती है। इतनी बात समझ में आई। इसमें भी जो जो चीज़ें दी होंगी वो वैल्यू आप रखेंगे, ठीक। अब अगर मैग्नीफिकेशन कहीं पॉजिटिव आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, इस चीज़ को समझो। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो इमेज है वो नीचे के साइड बन रही है। नीचे के साइड हमेशा आपको पता है रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनती है। तो रियल इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव जुड़ा ही हुआ है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज जो होती हैं वो नेगेटिव साइड में होती हैं। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब, अच्छा मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है, मान ले कहीं पर मैग्नीफिकेशन आ रहा है -2, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो ऑब्जेक्ट के 2 गुना है। ध्यान सुनो इस चीज़ को। अगर मैग्नीफिकेशन की 2 इंफॉर्मेशन होती है, एक उसका साइन, एक साइन का मतलब, एक मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, एक साइन का मतलब होता है। इसका आ रहा है वैल्यू -2, तो 2 ये बता रहा है अगर 1 से बड़ा है मैग्नीफिकेशन तो इसका मतलब इमेज की लेंथ बड़ी है, इमेज की लेंथ बड़ी है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 से नीचे है तो इसका मतलब ये है कि इमेज की लेंथ ऑब्जेक्ट की लेंथ से छोटी है। प्लस माइनस का क्या मतलब है, अगर प्लस है मैग्नीफिकेशन इसका मतलब इरेक्ट यानी सीधे इमेज बन रही है, और नेगेटिव का मतलब कि उल्टे इमेज बन रही है। ये सब बातें अगर समझ में आ गई तो कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट दीज ऑल पॉइंट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके। इस प्रॉब्लम से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। तो पहली प्रॉब्लम मैं आपके स्क्रीन पर यहाँ रखता हूँ, आप इसे देखिए प्रॉब्लम को। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींचकर बड़ा कर सकते हैं और इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैंने दे दिए, थोड़ी देर में ये पेज हट जाएगा यहाँ से। इस पॉज करके वीडियो, इस इमेज को आप पहले फ्लो अप कीजिए और फिर प्रॉब्लम नोट करके बात कीजिए। प्रॉब्लम देख लिया आपने? आई होप प्रॉब्लम देख लिया होगा। मैं सब मिटा रहा हूँ, हम पे सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। प्रॉब्लम पढ़ा आपने? क्या कह रहा है प्रॉब्लम, बताओ भाई। पढ़ लिया ना? प्रॉब्लम ये कह रहा है, ध्यान से सुनो प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि कोई कॉनकेव मिरर है, बोल दिया उसने कॉनकेव मिरर है भाई कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर में कहा उसने कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ऐसा बोला है उसने। और उसने तुमको फोकल लेंथ दे रखी है, उसकी फोकल लेंथ उसने 15 सेंटीमीटर दे रखी है, और ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट का है, ये उसने तुम्हें बता दिया है, ठीक। तुमसे पूछ रहा है कि हम अपनी स्क्रीन कहाँ लगाएं ताकि मुझे एक शार्प इमेज मिले। देखो भाई, आपकी इमेज जहाँ बन रही है अगर वहीं पे आप स्क्रीन लगाएंगे तो एकदम शार्प इमेज बनेगी आपकी। बस पता कर लेते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, इसका आइडिया लगा लेते हैं, और बाकी उसका नेचर बताना, यानी कि रियल है, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड है, डिमिनिश्ड है, ये सारी बातें बता रही हैं, ठीक है। तो जो पहले चीज़ें दी हैं वो पहले बात कर लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। चूँकि सबसे पहले जो चीज़ दी है उसने दिया है ऑब्जेक्ट की लेंथ। अब आप पहले तो डिसाइड कर लीजिए, देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इतना है तो इसके आधे पे फोकस होगा। उसने कहा है कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, बोल दिया है तुमसे, यानी ये 15 सेंटीमीटर होगा और ये 15 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होती है। ये भी लेंथ 15 होगी, ये भी लेंथ 15 होगी, क्योंकि फोकल लेंथ 15 है। पहली बात क्लियर हुई। अब फोकल लेंथ जो 15 दिया है उसे ले क्या, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे बाबू, आप कॉनकेव मिरर के बारे में मैंने बताया है कि फोकल लेंथ कॉनकेव की इधर नापी जाती है ना, इधर ही तो नाप रहे हो, नेगेटिव होती है वो। तो आप ले लीजिए नेगेटिव 15 सेंटीमीटर। अब समझ में आया साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 सेंटीमीटर की है, उसने बताया है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। अब खुद सोचो कि ये पूरी डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर पे, यानी कि 30 से कम ही होगा कहीं, यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट होगा। इसकी लेंथ उसने बता दी है कि ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और ये कितने डिस्टेंस पे है भाई? ये डिस्टेंस पे है
25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर प्लस लोगे कि माइनस लोगे? ये तो बच्चों वाली बात है भाई, माइनस लेंगे। इधर ही तो मेजर कर रहे हैं तो माइनस लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप ये बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। और क्या दिया है? ऑब्जेक्ट की लेंथ के बारे में ऑब्जेक्ट बोला है उसने, तो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बोला तो है नहीं, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव ही है। 4 सेंटीमीटर का आप ऑब्जेक्ट की लेंथ मान लेंगे। अब काम की शुरुआत करते हैं। देखो अब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए क्यों कहा था इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस समय जो ऑब्जेक्ट है आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है ना। मैंने बताया था कि जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है, बड़ी बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। बड़ी बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है। लेकिन तुमको तो ये निकालना है। मैं तुम्हें तो केवल इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हाँ होती कहाँ है। तुमको एक माइंड में आइडिया होना चाहिए ताकि आप क्रॉस चेक कर सके कि मैं सवाल सही कर रहा हूँ कि नहीं। आपको इधर बनती है इमेज, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और बड़ी बनती है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो हम अपने डेटा से निकाल के लाएंगे। हमें फॉर्मूला यूज़ करना है पहला तो 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, 1/v, v मुझे नहीं पता है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, वो अपने आप आएगा, कुछ मत रखो उस पर। प्लस 1/u उसने दे रखा है, आपको आइडिया है, आप वैल्यू रख दीजिए -25 = 1/, फोकल लेंथ -15 है, -15 रखिए। यूनिट में नहीं लिखना, वो बाद में आप लिख लीजिएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, माइनस प्लस तो माइनस ही होता है, 1/25 = 1/-15। तो भाई ये वाली क्वांटिटी उस पल्ले चली गई, तो ये हो गया 1/v = 1/25 - 1/15। समझ में आई बात? कोई कन्फ्यूजन? एकदम सिंपल क्लियर हो रहा है। तो ये उधर चला गया। इसका एलसीएम लेंगे, 25 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 75 आएगा। अब ये सब निकालो, इतना आना चाहिए। 25 3 और 25 उड़ता है, 3 लिख दिया मैंने। 15 5 होता है, 5 लिख दिया। वैल्यू आ गई -2/75। ठीक है, लेट मी सी द विजिबिलिटी वेदर इट इज ओके। इट इज क्वाइट विजिबल। ओके, सो 1/v इज कमिंग आउट टू बी -2/75। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी कि तो v की वैल्यू कितनी होगी भाई? -75/2 होगी। ठीक है, -75/2। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके लिख लीजिएगा। ठीक है, देख के ही समझ में आ रही है कि ये वैल्यू 36 समथिंग, 36 समथिंग आएगी। तो यानी देख के समझ में आ रहा है कि 30 सेंटीमीटर के बियॉन्ड बन रही है ना। तो आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो देखिए अपने आप ही हमारे पास वो चीज़ें नेगेटिव आ गई। ठीक, तो हमारे पास अपने आप चीज़ें नेगेटिव आ गई। तो आपने ये देखा कि हमारे पास अपने आप जो हमको पता है क्रॉस चेक हो गया भाई। v हमेशा इधर ही बनेगी, नेगेटिव बनती तो नेगेटिव आंसर आ तो रहा है, v आ गई आपके पास नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, v की वैल्यू याद रखिएगा। बाकी सब मैं रब कर रहा हूँ और बाकी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मैं रब कर रहा हूँ। ओके, बाकी चीज़ें क्या हैं भाई? आपके पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है I/O = -v/u होता है। ठीक है, अब देखो इमेज तुमको पता करनी है कि इमेज की साइज़ क्या है। तुम्हें नहीं पता, जो नहीं पता तो अपना दिमाग मत लगाओ। अब ये तुम कहोगे कि ये तो नेगेटिव, तुम्हें पता है आती है ना, तुम्हें पता है वो आ जाएगी अपने आप ही। तुम्हें जो चीज़ नहीं दी है तुम उसका साइन नहीं रखोगे। ऑब्जेक्ट की साइज़ दी है आपको, रख दीजिए भाई +4, रख दिया आपने। = माइनस टाइम्स v आपके पास अभी आया है -75/2, आप लिख लीजिए -75/2 v। ठीक है, और u आपके पास है -25 लिख लो भाई, क्या दिक्कत है? ये माइनस और ये माइनस आपस में कट गए, लेकिन एक माइनस बच गया। तो जो बच गया तो क्या कर लोगे उसका? रखे रहने दो उसको। तो ये हो गया -75। इसको नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं 75/2 × 1/25। आई होप ये सब में कोई दिक्कत नहीं है आपको। कैसे ये नीचे आ गया और कैसे 1/, रेसिप्रोकल था, आपस में कैसे डिवाइड में और मल्टीप्लाई कैसे हो जाते हैं, इतनी आइडिया तो आपको है ना। अब इस पर वीडियो बना दूंगा मैं अगर नहीं होगा तो। ठीक है, 25 3 टाइम कटेगा तो आपके पास आ गया -3/2 इमेज/4।
तो एक काम करो, 4 को हटाओ, उधर लगा दो जाके, तो इमेज की वैल्यू हो गई 4, तो 2 2 ज़ा 4, ये हो गया -6। देखो भाई इमेज की जो वैल्यू आई है वो -6 आई है। इसकी इस बात की इंफॉर्मेशन क्या है? व्हाट डज इट सिग्निफाइज दैट इट इज़ कमिंग -6? पहली बात तो ये मतलब ये जो मैग्नीट्यूड आ रहा है 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के हिसाब से बड़ी आ रही है। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट के हिसाब से बड़ी आ रही है, ये आपने देखा। ठीक है, इमेज की साइज़ ऑब्जेक्ट के हिसाब से बड़ी आ रही है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये 1 से बड़ा अमाउंट आ रहा है। तो मुझे तो पता ही है भाई इमेज की साइज़ यहाँ बड़ी होती है। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि वो नीचे के साइड बन रही है, वो लेंथ नीचे के साइड है, ये माइनस दिखा रहा है। तो आपको तो पता है कि इसकी इमेज नीचे के साइड ही बनती है, और नीचे के साइड बनती है तो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ये पता ही है आपको। तो इससे आपका लग गया आइडिया कि आपकी जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस इतनी है, वो रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड इस वैल्यू को देख के पता लगाया तुमने, 1 से बड़ी थी, 1 से छोटी होती तो डिमिनिश्ड कहते। माइनस साइन देख के कहा तुमने नीचे बन रही होगी, यानी रियल इन्वर्टेड होगी, क्योंकि आपको पता है कि इसकी सारी इमेज रियल इन्वर्टेड बनती है केवल एक को छोड़ के। और माइनस साइन से इमेज की लेंथ नीचे की ओर दिखाई दी, और v की वैल्यू माइनस, तो वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई आपको? ठीक है, मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, इतना आप नोट कीजिए। ठीक है, आई एम गोइंग टू रब दिस डाउन। ओके, पढ़ाई करने के बाद में अब दूसरे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पे देखिए, इस साइड आ रही होगी। ठीक है, इधर ये प्रॉब्लम आ रही होगी, प्रॉब्लम को नोट कर लीजिए। पहले 2 मिनट पॉज करके वीडियो प्रॉब्लम को नोट करिए कहीं पे, और लगातार प्रॉब्लम को देखते चलिए। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। एक कॉनकेव मिरर है जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज बड़ी इमेज बना रहा है, और वो भी रियल। तो यानी आप 3 टाइम्स, यानी ये सारा खेल मैग्निफिकेशन का है, तो मैग्निफिकेशन आपको पता है, वो कह रहा है 3 टाइम्स। मैंने कहा ना, अगर 1 से बड़ा मैग्निफिकेशन आए, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी साइन की बात करेंगे। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, बड़ी इमेज इन लार्ज इमेज बन रही है। वो कह रहा है 3 गुना बन रही है। ठीक है, और रियल बन रही है तो उसके लिए नेगेटिव लगा लेते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर है। मुझे पता है कॉनकेव मिरर के सारे केसेस में केवल एक केस छोड़ के वर्चुअल, केवल एक केस में वर्चुअल बनती है, बाकी सब में रियल इमेज बनती है। ठीक है, और रियल बनती है और इनलार्ज बनती है, मुझे पता है। कॉनकेव मिरर के सारे केसेस आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं याद किया तो याद करो, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ओके, सो आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म यू मोर अबाउट, if it is saying, you know that what is the formula of magnification? It is I by O is equal to minus V by U. It is what magnification is called as. If it is saying I by O is equal to -3, इसका मतलब इमेज जो है वो 3 गुना ऑब्जेक्ट के है, यही मतलब होता है इसका। देखो समझा दे रहा हूँ। और माइनस का मतलब कि वो इमेज 3 तो बता रहा है कि 3 गुना ऑब्जेक्ट के, यानी ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यू होगी उसकी 3 गुना है। ये 3 गुना यानी बड़ी इमेज है, ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में बड़ी इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उससे बड़ी इमेज बन रही है, 3 गुना बड़ी बन रही है। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ये बात इतनी समझ में आई। वापस आते हैं, हमें फॉर्मूला पता है I बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। अब तुमको यार ये रखने की ज़रूरत नहीं है, ये रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। उसने केवल हमें ये दे दिया है, हम m जानते हैं, m इज़ इक्वल टू I बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन उसने दे दिया है, तो मैग्नीफिकेशन की जगह हम -3 रख देंगे। I बाई ओ ना इमेज की लेंथ दिया है ना ऑब्जेक्ट की, उससे भी हमें ज़रूरत नहीं, वैसा कुछ पूछा भी नहीं है। केवल वो आपसे v पूछा है कि इमेज की लोकेशन बताओ, तो इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब उसने ये भी इंफॉर्मेशन दी है कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कितनी दूरी पे रखा है, 10 सेंटीमीटर पे रखा है। अब तुम जानते हो कि u तो हमेशा नेगेटिव लेते हो, हमेशा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड पे रखा जाता है, तो नेगेटिव लगा दो। न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साइन क्यों लगा रहे हैं आप, पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रखा रहता है, लेफ्ट में लेने की वजह से नेगेटिव।
वैल्यू रखिए यहाँ पे -3 इज इक्वल टू -v/u की वैल्यू -10। ये 10 और ये 10 ये माइनस माइनस आपस में कट गए, लेकिन एक माइनस बच गया, तो v की वैल्यू आ गई -3 × 10। ठीक है, ये कट गया आपस में, ये -3 बचा तो 10 × 3 यानी -30 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में बन रहा है, 30 सेंटीमीटर बन रहा है और माइनस मतलब लेफ्ट में बन रहा है। आई होप ये बात क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम फिर आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड में देखिए, आप इसको प्रॉब्लम को नोट कीजिए, 5 मिनट रुक के प्रॉब्लम लिख लीजिए चाहे तो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर है, बना लिया कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस खींच दी। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। रख दीजिए भाई, जो कह रहा है वो कर दीजिए। 30 सेंटीमीटर पे रखा है, 30 तो भाई मिरर के लेफ्ट ही में काउंट करोगे ना, इसलिए -30 रख लो। इसको समझ में आया -30 क्यों लिया। फोकल लेंथ, अच्छा जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे है, रख दो भाई, ऑब्जेक्ट रख दो। और ऑब्जेक्ट की जो साइज़ दे दिया है वो भी उसने दे दिया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और छोटी इमेज बनती है। पूछा भी आपसे यही है, बताओ इमेज की लोकेशन क्या होगी, व्हाट वुड बी द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। सो एवरी इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट दी फ्रॉम द डेटा विच इज़ गिवन। ओके, वैसे हमें पता है कि इसकी इमेज हमेशा, यानी ये कन्फर्म है कि इसकी इमेज जो बनेगी वो छोटी बनेगी, यानी 5 सेंटीमीटर से कम साइज़ की बनेगी, और उसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो ऊपर बनती है। ठीक है, वर्चुअल बनती है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी चूँकि वो ऊपर की ओर बन रही है, और मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी क्योंकि मुझे पता है ये छोटी बनती है। ये तो मैं जानता हूँ, मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम ऐसी ही आएगी। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने आप ही सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी आपकी। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो आपको पता है इसका भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे होगा, उसके आधे फोकस होगा। उसने ये भी कह दिया है कि जो फोकल लेंथ है वो फोकल लेंथ कितनी है भाई, ये लेंथ तो ये लेंथ तो बराबर ही होती है। ठीक है, इसको फोकल लेंथ कहते हैं, इसको फोकल लेंथ, दोनों फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो इसको पॉजिटिव 20 ले लेते हैं, चूँकि फोकस अब की बार हम राइट में मेजर करते हैं, कॉन्वेक्स का फोकस पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, 1/v आपको नहीं पता है, ठीक है, प्लस 1/u, u की वैल्यू -30 है, रख दीजिए, = 1/f, f की वैल्यू 20 है। ठीक है, तो v की वैल्यू भाई कितनी आ जाएगी, 1/v आ जाएगी, ये माइनस में आ जाएगा, -30 चाहो तो इसको ही हटा के यहाँ माइनस कर दो, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये जब उधर गया तो ये हो गया 1/30 + 1/20। ठीक है, इसका एलसीएम आपको पता है कितना आएगा 30-20 का, 30 और 20 का। एक तरीका और है वैसे, लेकिन वो मैं नहीं करूँगा अभी आपको। 30-20 का एलसीएम जो होगा 60 आएगा, 60 ले लो एलसीएम। 30 2 टाइम जाएगा, 20 3 टाइम जाएगा, तो 5/60 आ गया। तो v की वैल्यू हो गई 60/5। ठीक है, v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, देख रहे हैं आप कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर आ गई है, प्लस आ रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन ये हो रही है कि इस मिरर से 12 सेंटीमीटर राइट की ओर इसकी इमेज बनेगी। एकदम सही है भाई, देख सकते हैं आप, 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव बनती है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है, तो v आपकी प्लस आ गया, अपने आप ही इन्फॉर्मेशन आ गई। और वैसे भी जानते थे कि इसकी जो इसकी इमेज होनी चाहिए वो पॉजिटिव ही आनी चाहिए, क्योंकि हमेशा राइट में बनती है। दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, m = I/O = -v/u। इसको ले लेते हैं, काम हो जाएगा। इमेज की लेंथ पता करनी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ 5 दी हुई है और ऊपर की ओर है, परपेंडिकुलर रखा है, इसका मतलब प्लस होगा, तो प्लस ऊपर की ओर प्लस होता है, नीचे की ओर ऐसे माइनस, = -v। अब v जो है तुम्हारी 12 आई है, तो 12 को 12 रखो, 12 आई है प्लस में तो प्लस 12 रखा, इस माइनस से मतलब नहीं है तो पहले से लगा हुआ है। और u की वैल्यू कितनी है भाई, u की वैल्यू -30 है, रख दीजिए।
ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा और इस 5 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 12/30 × 5। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, तो इमेज जो आ गई आपकी कितनी आ गई, हाइट कितनी आ गई भाई, 2 सेंटीमीटर आ गई। तो आपने देखा हाइट जो आ रही है वो, ये बात समझ में आई आपको कि हाइट कितनी आ रही है, हाइट 2 सेंटीमीटर आ रही है ना। तो आपने देखा अपनी इमेज के रिस्पेक्ट में, अपनी इमेज के रिस्पेक्ट में जो हाइट आ रही है, इमेज ऑब्जेक्ट की होती है ना, तो इमेज देखिए ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर है और जो आपकी इमेज आ रही है वो 2 सेंटीमीटर की आ रही है, यानी उसके रिस्पेक्ट में इमेज जो आ रही है, इमेज की लेंथ छोटी है ना। चाहो तो अब मैग्नीफिकेशन देख सकते हो, मैग्नीफिकेशन रखोगे तो I/A रखोगे तो 2 ऑब्जेक्ट की लेंथ 5, तो देखो ये कितना आ गया भाई, 0.4 आ गया ना। मैंने आपसे कहा है कि मैग्नीफिकेशन जब भी 1 से कम आएगा तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नीफिकेशन 1 से कम का मतलब है कि इमेज छोटी लेंथ की बन रही है। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो साइन देखते हैं उसका प्लस या माइनस, यहाँ प्लस है, इसका मतलब बन रही है सीधे ही इरेक्ट ही बन रही है, लेकिन छोटी बन रही है। ठीक है, हर चीज़ अपनी अपने में कोई एक इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो अगली प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए आपके स्क्रीन पे प्रॉब्लम पड़ी हुई है, इसको ध्यान से देखिए प्रॉब्लम क्या कह रही है। प्रॉब्लम कह रही है कि कॉन्केव मिरर है, अब ध्यान दो, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये एक कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। अब आप नहीं जानते, ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है। u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है और ये तो आप नेगेटिव ले सकते हैं क्योंकि जनरली हम लोग लेफ्ट हैंड में हम लोग रखते हैं इसको। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसने इमेज की लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर। आई होप आपने प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब फोकल लेंथ तुमसे पूछा है। अब सवाल ये है कि इमेज के बारे में कुछ बात उसने की नहीं है, तो हम इसको प्लस लें माइनस लें, ऑब्जेक्ट तो हम लोग प्लस लेंगे क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट प्लस में रखा है, कोई दिक्कत। लेकिन अब सवाल ये है कैसे तुम आइडिया लगाओगे कि इमेज को क्या, क्योंकि इमेज की न्यूमेरिकल वैल्यू दी है तो विद साइन रखना होगा, लेकिन अब कैसे डिसाइड करें कि प्लस या माइनस। अब ध्यान दो, आपको पता है कॉन्केव मिरर के केस में यहाँ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। आपको पता है इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी 2 केस में होती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज बड़ी आ रही होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, नीचे की ओर बनती है। ठीक है, और एक इमेज और बड़ी बनती है जब फोकस के बाद ऑब्जेक्ट रखा होता है, लेकिन वो वर्चुअल इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। अब सवाल ये है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन वाली इमेज है, ये वर्चुअल वाली है कि, क्योंकि हमें कहीं कुछ दिया नहीं ना, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं, तो मुझे पता ही नहीं कि वो ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे। ये 20 सेंटीमीटर है तो ये मिरर के कहाँ पे रखा है, फोकस के अंदर रखा है, बाहर रखा है, हमको नहीं पता है ये चीज़। ठीक है, हमको इससे ही आइडिया लगाना है। अब देखो, ध्यान से देखो, इट्स वेरी इजी। इमेज और ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंस है वो बहुत थोड़ा है। जब वर्चुअल इमेज बनती है तो वो बड़ी साइज की बनती है, अच्छी खासी बड़ी। यही क्लू था। जो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी जो रियल इन्वर्टेड बनती है इमेज, जो बड़ी बनती है, वो इतनी बड़ी नहीं बनती, वो उससे थोड़ी ही बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से। बात समझ में आया? तो इसलिए हम ये वाली इमेज ना मान के इसको यही वाली रियल इन्वर्टेड मानेंगे, इसलिए हम इमेज की वैल्यू -6 सेंटीमीटर लेंगे। बस यही क्लू था, बाकी सब चीज़ तो आप कर लेंगे, बाकी सब चीज़ें पता है, आप देखिए कर लेते हैं। 1/, अब आप ये जानते हैं कि I/O इज इक्वल टू -V/U होता है, इसी से काम हो जाएगा अपना। देखो इससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। I को रखो 6, वो भी माइनस में, और O को रखो 4, ये तो पॉजिटिव है, माइनस V आपको पता करना है, और U जो है वो है -20। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट गया, लेकिन एक माइनस बच गया, तो V की वैल्यू हो गई 6 × 20/4 माइनस में, 4 5 कट गया, तो V की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर।
देखो V नेगेटिव आ गया ना, तो आप जो लिए थे आप एकदम सही लिए थे, इमेज भी आपकी इधर ही आ रही है, V की डिस्टेंस नेगेटिव यानी इमेज, वरना वहाँ इमेज पॉजिटिव आ जाती। तो ये बात क्लू समझ में आया। ये हमेशा याद रखना कि दो केस में इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। एक केस जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, लेकिन वो जो बड़ी बनती है वो थोड़ी बड़ी होती है, और जो वर्चुअल वाली बड़ी बनती है वो ठीक ठाक बड़ी होती है। ठीक है, यही फ़र्क आप याद रखिएगा। V आ गई तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/v यानी -30 ले लो, प्लस 1/u, u तो आपका कितना है, -20 है, -20 ले लो, तो ये हो गया -1/30 -1/20। तो चाहो तो माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 30 और 20 का फिर से वही बात है, एलसीएम आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, तो इधर आ गई v की वैल्यू 60/5, क्योंकि ये 1/f 5/60 हुआ तो f की वैल्यू 60/5 हो गई, तो ये कट के आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और चूंकि बाहर नेगेटिव था इसलिए -12। इसका मतलब फोकल लेंथ, देखो कॉनकेव मिरर है, सब कुछ सही सही आ गया ना, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए, आ गई। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूँ। ओके ओके ओके, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई कि ये क्या चीज़ है। ठीक है।